मध्य प्रदेश में चुनाव भले ही अभी दूर हैं, लेकिन कांग्रेस ने सियासी मैदान में अभी से तैयारी तेज कर दी है। दिल्ली में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक में साफ शब्दों में कहा गया कि अब सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि जनता के मुद्दों पर सड़कों पर उतरना होगा। आला कमान ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और वरिष्ठ नेताओं को निर्देश दिए हैं कि सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरें, चुप न रहें, आक्रामक रुख अपनाएं। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस की हताशा बता रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान मध्य प्रदेश को लेकर पूरी तरह अलर्ट है और संगठन के कामकाज की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हम जितनी जल्दी संगठन को मजबूत कर लेंगे, उतना ही 2028 का चुनाव आसान हो जाएगा। दिल्ली में एमपी कांग्रेस की समीक्षा बैठक। एआईसीसी ने प्रदेश संगठन पर कसा शिकंजा। सड़क से सदन तक संघर्ष के निर्देश। संगठन सृजन पर विशेष जोर। जिला कार्यकारिणी गठन में करें तेजी। निष्क्रिय नेताओं पर कार्यवाही के संकेत। 28 जनवरी को फिर कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार होंगे शामिल। हाई कमान देगा जीत के टिप्स। हाईकमान हर प्रदेश को लेके बड़ा सचेत है और जानना चाहता मध्य प्रदेश को लेके क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। ये पार्टी का अंदरूनी है और जितनी जल्दी हम लोग संगठन को मजबूत कर लेंगे, उतनी जल्दी हमें चुनाव आसान रहेगा 2028। उधर कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि दिल्ली में बैठकों से जमीनी सच्चाई नहीं बदलती। कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर होती है, तब सड़क पर उतरने की बातें करती है, लेकिन जनता हर बार उसे नकार चुकी है। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पार्टी में न अनुशासन है और न ही लोकतांत्रिक व्यवस्था। मध्य प्रदेश में विकास और सुशासन का मॉडल चल रहा है और कांग्रेस की सियासी तैयारी सिर्फ भ्रम फैलाने तक सीमित है। देखिए, कांग्रेस की बद से बदतर स्थिति है। कांग्रेस में ना अनुशासन है, ना लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का वो पालन करते हैं। अपने अपने गुर्गों को आगे बढ़ाना, ये कांग्रेस की आदत है और घोर गुटबाजी में बटी हुई कांग्रेस की हालत देश में और प्रदेश में बद से बदतर है। बहरहाल एमपी कांग्रेस को लेकर दिल्ली से मिले सख्त निर्देशों के बाद प्रदेश की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। जहां कांग्रेस संगठन को धार देने में जुटी है, वहीं बीजेपी इसे केवल दिखावा बता रही है। अब नजर 28 जनवरी की अगली बड़ी बैठक पर टिकी है, जहां संगठन और रणनीति को लेकर आगे की दिशा तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा जमीन पर आओ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। कांग्रेस हाईकमान के निर्देश के क्या हैं मायने? संगठन सृजन पर फोकस क्यों नहीं कर पा रही कांग्रेस? सड़क से सदन तक संघर्ष के निर्देश का कितना होगा असर? भारतीय जनता पार्टी क्यों लगा रही कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। दिल्ली में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक में मध्य प्रदेश के कांग्रेस संगठन को यह ताकीद की गई कि जमीन पर नजर आओ, सड़क पर उतरो, जनता के साथ खड़े दिखो। दूसरा, संगठन सृजन जो अभियान है उसमें तेजी लाओ और सबसे बड़ी बात, जो अभी जिलों की कार्यकारिणियां घोषित नहीं हुई हैं उन पर भी काम करो। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो हिट होना है तो फिर जमीन पर आओ। जो फिट होना है तो जो सत्ता के आसमान पर बैठे हैं उन्हें जमीन पर लाओ। तो जमीन पर तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि तारे तो जमीन पर ही हिट हैं। अन्यथा कल्पनाओं में आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करते रहिए, वो आपकी पहुंच से बहुत दूर होंगे। कांग्रेस संगठन में
तमाम बदलाव हो चुके हैं। कांग्रेस संगठन अब युवा नेतृत्व के हाथों में है। बावजूद इसके कांग्रेस संगठन को जितनी मेहनत और शिद्दत के साथ खड़ा होना था, कुछ ना कुछ कांग्रेस संगठन में सामने आता रहता है और भारतीय जनता पार्टी तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाती है और कांग्रेस संगठन पर तमाम आरोप गढ़ती है कि कांग्रेस संगठन में अनुशासन नहीं है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी प्रयोगों के दौर से, नवीन प्रयोगों के दौर से गुजर रहा है। तो कब तक लोग सम्मोहन में रहेंगे, कब तक आनंदित रहेंगे, कब तक भ्रम में रहेंगे, कांग्रेस कहती है कि डर में है या अनुशासन में है, भगवान जाने। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। संतोष सिंह गौतम जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। अजय सिंह यादव जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ हैं। अनुराग श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो संतोष सिंह जी, एक ताकीद मिली है, ताकीद किया है आपके आला कमान ने कि जमीन पर और दिखो। सामान्य सी बात है, हर अच्छा पेरेंट अपने बच्चे से कहता है और पढ़ो, भले ही कितना पढ़ने वाला हो। लेकिन कांग्रेस कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस तो चुनाव के लिए जमीन पर दिखती है, तो कहना पड़ रहा है आला कमान को, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, भारतीय जनता पार्टी के तो प्रवक्ता कह रहे हैं कि दिल्ली में हो रही बैठकों से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि दिल्ली में बैठकों से जमीनी हकीकत नहीं बदलती, लेकिन उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर है, मैदान में है। हमने देखा कि इंदौर में जब भयावह कांड हुआ और 28 लोगों की मौतें हो गई जहरीले पानी से, पूरी कांग्रेस सड़कों पर नजर आई। यहां तक कि हमारे आला कमान राहुल गांधी जी भी यहां पर सड़कों पर नजर आए और वो कांग्रेस के प्रदर्शन से या कांग्रेस के जो जनता के साथ खड़े होने की जो भावना है, जिस प्रकार से शिद्दत से खड़ी हो रही पार्टी, उससे खुश हैं। और तभी उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी को और सड़कों पर उतरना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से कांग्रेस यहां पर सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रही है और इसीलिए पूरी ताकत से मैदान में उतरना, इसमें कहां कोई गलत बात है। सुधार तो और होना ही चाहिए, हम जितने प्रयास कर रहे हैं उससे अधिक सुधार होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जब हमारी ओर उंगली उठाकर ये कहते हैं कि दिल्ली में हो रही बैठकों से जमीनी हकीकत नहीं बदलती, तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस की ओर उंगलियां उठा देने से या कांग्रेस को नसीहत दे देने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती है। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इतने लंबे शासनकाल के बाद भी यहां पर दूषित पानी से 28 मौतें हो चुकी हैं। महू में 20 लोग बीमार पड़े हैं। इंदौर की जो तहसील है महू, वहां पर बीमार पड़े हैं। हमने देखा कि यहाँ पर चूहे कुतर जा रहे हैं लोगों को, विधायकों की बसें लोगों को कुचल दे रही हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं और मध्य प्रदेश बिल्कुल अपराधियों का अभयारण्य बना हुआ है। यहाँ पर लगातार मध्य प्रदेश पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। हर हफ्ते मध्य प्रदेश सरकार औसतन 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है और योजनाओं को चलाने के लिए पैसा नहीं है। केंद्र ने जो पैसा उसको देती थी मध्य प्रदेश सरकार को, उसमें भी कटौती कर दी है। पूरा पैसा केंद्र ने नहीं भेजा है। मध्य प्रदेश सरकार के पास राजस्व के नए साधन नहीं है और लोगों को तनख्वाहें मुश्किल बट पा रही हैं। तो इन जमीनी हकीकतों से उसको भी दो चार होना पड़ेगा और उसको यह मानना पड़ेगा कि कैलाश विजयवर्गीय को दंडित करने के लिए नहीं उन्होंने तिरंगा फहराने दिया रीवा में या उनके प्रभार के जिलों में। यह दरअसल इनकी गुटबाजी है। अगर इनकी में यह भावना होती कि कैलाश विजयवर्गीय की गलती से लोग मरे इसलिए उनको तिरंगा फहराने नहीं दिया जाए, तो यह मानना बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि इन्होंने उस विजय शाह को झंडा फहराने दिया जिसने हमारी वीरांगना के लिए उल्टी सीधी टिप्पणी की थी, खराब टिप्पणी की थी, उनको झंडा फहराने दिया गया। तो इसका साफ अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी को जनभावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। इनकी गुटीय राजनीति इन पर इतनी हावी हो चुकी है कि आपस में इनकी टकराहट बढ़ चुकी है। अच्छी बात है, हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। कांग्रेस पार्टी को उनकी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी अपने प्रयास जमीनी हकीकत के अनुसार कर रही है, पूरी मजबूती से कर रही है। और अगर उन्हें कोई खुशफहमी है तो ये खुशफहमी उन्हें मुबारक हो। तो अजय जी, आप कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठकों से जमीनी सच्चाई नहीं बदलती और आपके यहाँ तो दिल्ली में बैठकों से जाने क्या क्या बदल जाता है। मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, पूरा मंत्रिमंडल बदल जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाते हैं, सब दिल्ली की बैठकों से ही तो तय हो रहा है। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में चल रही है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा बताया गया है। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, उनके पास अपनी पार्टी का बताने के लिए कुछ भी नहीं था।
तो ये कैसा दिवालियापन है? कांग्रेस के प्रवक्ता सरकार, भारतीय जनता पार्टी के अलावा अपने संगठन की बैठक पे एक शब्द भी नहीं बोल पाए। तो आपकी बैठक केवल और केवल 100 पीस से ज्यादा कुछ नहीं है, ये प्रमाणित हो गया है। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी का नेतृत्व लोकसभा चुनाव में ही पूरी तरह असफल सिद्ध हो गया था, जब 29-0 से सभी सीटें भाजपा जीत गई थी। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम निर्णय अब आला कमान लेने लगा है। पूर्व में होता था कि जिला कांग्रेस अध्यक्षों के निर्णय प्रदेश अध्यक्ष लेते थे, लेकिन संगठन सृजन के नाम पर नई प्रक्रिया लाई गई और सभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का अधिकार भी हाईकमान ने छीन लिया। और संगठन सृजन के क्या हाल हुए, भोपाल में कार्यकर्ताओं ने गाड़ियां बेच देने देकर आरोप लगाया अध्यक्ष पद खरीदने का, तो ये सभी के सामने है। दूसरी में कांग्रेस पार्टी का संगठन जिस तरह से असफल हो रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी संगठन सुधारने के बजाय एक प्रोपेगेंडा और इवेंट कंपनी बन के रह गई है कि हर महीने 2 महीने में एक नया प्रोपेगेंडा और इवेंट लाओ और उसको जनता के सामने रख दो और 2 महीने बाद उस इवेंट को स्वयं भूल जाओ। अभी 2 महीने पहले विदिशा में एक टिफिन पार्टी चालू हुई थी कि कार्यकर्ताओं के घर घर जाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, टिफिन लेके जिंदा करेंगे। कहाँ गई वो टिफिन पार्टी? कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता को बताना चाहिए जब वो अपने संगठन की मजबूती बता रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस में ये एक सच्चाई है कि अनुशासन नाम की चीज नहीं होती है। संगठन पार्टी का ना होके खेमों का होता है और हर खेमा केवल और केवल अपने पट्टों को आगे बढ़ाता है। आपको आश्चर्य होगा नवीन जी, 2 साल से ज्यादा हो गए जीतू पटवारी को अध्यक्ष बने हुए, लेकिन कमलनाथ और नकुलनाथ अपने किसी आयोजन में जीतू पटवारी की फोटो तक नहीं लगाते हैं। आज भी वो जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं मानते हैं। छिंदवाड़ा की अलग टेरिटरी चल रही है। और दूसरी तरफ चाहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हो, जिला कांग्रेस कमेटियां हो, सभी आपकी समाप्त हो गई हैं। जब निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलए की सूची मांगी गई तो आपके पास 90% बीएलए तक की सूची नहीं थी। तो ऐसे में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा। मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस का संगठन इतना कमजोर है कि विपक्ष की भूमिका निभाने में भी असफल हो रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश की जनता एक रचनात्मक विपक्ष से भी महरूम हो रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कोई बराबरी नहीं हो सकती। भाजपा संगठन कैडर आधारित दल है, यह अनुशासन होता है, जो पार्टी का निर्णय होता है वो सभी को सिरोधार्य होता है। और कांग्रेस पार्टी में अनुशासन, संगठन, पार्टी का निर्णय होता ही नहीं है। शकील अहमद जैसे बड़े नेता जीतू पर राहुल गांधी की काबिलियत बता रहे हैं, और आप जिन राहुल गांधी के लिए इंदौर में कसीदे पढ़ रहे हैं वो 30 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक छुट्टियां मना रहे थे विदेशों में। और मैं कहना नहीं चाहता हूं कि जब उनकी छुट्टियों की मौज मस्ती समाप्त हो गई तो वो संवेदनशील होने का नाटक करने के लिए आ गए। अगर संवेदनशील होते तो बता दे कहां थे वो 30 दिसंबर से लेकर वो 15 जनवरी के बीच में। तो ये नाटक नौटंकी की राजनीति जनता अच्छे से समझती है। और आए भी तो बरैया के साथ गलवैया करते हुए, जिसने हमारी बहन बेटियों पे और सनातन पे सवाल उठा दिया। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी ना जनता की लड़ाई लड़ सकती है, कांग्रेस पार्टी के पास ना नियत है और ना कांग्रेस का नेतृत्व बचा है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी तालेबंदी की तरफ बढ़ रही है। मैं प्रतिक्रिया लेता हूँ। हमारे साथ अनुराग श्रीवास्तव साहब हैं। कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई, अभी 28 जनवरी को फिर होगी, यानी कि कल। लेकिन प्रदेश संगठन से जो बात की कि सड़क से सदन तक संघर्ष कीजिए, संगठन सृजन कीजिए, जिला कार्यकारिणी का गठन कीजिए और निष्क्रिय नेताओं पर कार्रवाई कीजिए, तो जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को एक तरह से रिमाइंडर किया है। पर्याप्त समय हो गया, 2 साल हो गए हैं और मुझे लगता है कि इन 2 सालों में ये सब हो जाना चाहिए था। क्या कहें नवीन जी? देखिए, उमंग सिंगार के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई अल्टीमेटम हो पार्टी की तरफ से। ये संगठन सृजन का जो अभियान है, जो एजेंडा है, वो राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को दिया था। राहुल गांधी इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, जब वो दिल्ली में होते हैं तो बैठक बुलाते हैं। लेकिन एक अंदर की बात यह है कि जब बीते दिनों पीसीसी दफ्तर में एक बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी नेता थे, उसमें जो प्रदेश प्रभारी हैं हरीश चौधरी, उन्होंने जीतू पटवारी के पंचायत स्तर तक कमेटियों के गठन का जो उन्होंने भरोसा दिया था वो नहीं हो पाया। तो उसको लेकर सवाल पूछा कि अभी तक पंचायत स्तर की कमेटियों तक हम नहीं पहुंच पाए, जिला स्तर की कमेटियों को लेकर चर्चा हो रही है। अभी आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना है। 2 साल का समय हो चुका है तो सवाल तो उठेंगे, पार्टी के अंदर उठ रहे हैं, जीतू पटवारी के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जो भरोसा उन्होंने पार्टी को दिया था कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा, संगठन सृजन के जरिए हर
बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जाएगा, तो वो अभी दिखाई नहीं दे रहा। तो सवाल जब दिल्ली में बैठक होती है तो दिल्ली में पार्टी के नेता यही पूछते हैं कि अभी संगठन सृजन को लेकर क्या जानकारी है, तो पता चलता है कि अभी जिला स्तर पर ही कांग्रेस पार्टी अटकी हुई है, उसके बाद आपको पंचायत स्तर तक जाना है। अब मुझे लगता है कि नवीन जी ये समय जो बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है, 2 साल मोहन सरकार के पूरे हो चुके हैं, अब इसके बाद नगरीय निकाय चुनाव होना है, उसके बाद विधानसभा चुनाव होना है। एक तरीके से हम यदि कहें तो किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो 2-3 साल पहले से गतिविधियां बढ़ जाती हैं। यदि आपका पूरे संगठन बनकर तैयार हो चुका है तो आप लड़ाई के लिए तैयार हैं। बीजेपी जो संगठन के नाम पर मध्य प्रदेश का राज्य बीजेपी मॉडल राज्य मानती है बीजेपी को मध्य प्रदेश के लिहाज से, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए तो चुनौती बड़ी है। और यदि 2 साल जीतू पटवारी के पूरे हो चुके हैं और पार्टी के अंदर ही जो संगठन सृजन को लेकर सवाल उठते हों, राहुल गांधी ने कहा था कि जिला अध्यक्षों को पावर है कि वो जिला स्तर पर फैसले कर सकते हैं, तो जिला अध्यक्ष ने राहुल गांधी को शिकायत कर दी कि पार्टी की तरफ से कोई कार्यक्रम नहीं मिलता, कैसे आंदोलन करें, जिला स्तर के कार्यक्रमों के लिए प्रदेश इकाई से पूछना पड़ता है, इस वजह से आंदोलन नहीं हो पाते। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो शायद पुरानी बीमारी है, ऐसा लग रहा था कि अब नए नेतृत्व में युवा जोश के साथ पार्टी बदलती हुई नजर आएगी, लेकिन जो बीमारी है शायद उसका इलाज कांग्रेस पार्टी अभी तक तलाश नहीं पाई है। और यही वजह अभी भी नजर आ रही है, क्योंकि अभी मैं गौतम जी को, संतोष जी को सुन रहा था, वो खुद बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में इतने सारे मुद्दे हैं, इंदौर की घटनाएं, महू में पानी दूषित वाला मामला है, कर्ज का लगातार मामला उठ रहा है, तो मुद्दों की तो भरमार है, लेकिन कांग्रेस इन मुद्दों पर सड़कों पर कहाँ आई? सवाल तो इसी बात को लेकर है। और शायद पार्टी हाईकमान ने दिल्ली में बैठक की तो नेताओं से यही पूछा होगा कि यदि मध्य प्रदेश में माहौल इतना खराब है, आपकी रिपोर्ट में यदि ये जानकारियां आ रही हैं कि मुद्दे इतने सारे हैं, तो इन मुद्दों पर विपक्ष आम आदमी के साथ कहाँ खड़ा है? जितने भी बीते दिनों कार्यक्रम हुए नवीन जी, मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम हुए, लेकिन उसमें आम जनता के मुद्दे थे, लेकिन आम जनता कनेक्ट नहीं हो रही। तो आप कनेक्ट कैसे करोगे? संगठन के जरिए आपको कनेक्ट करना होगा। आपका संगठन कितना मजबूत है? आपके जिला स्तर पर यदि कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें आधे नेता नदारद होते हैं। तो ये जब बीमारी का इलाज जब तक जीतू पटवारी नहीं ढूंढ पाएंगे, उसका इलाज नहीं कर पाएंगे, सारे नेताओं को एक साथ मंच पर नहीं ला पाएंगे, नीचे तक संदेश नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक शायद मुझे लगता है कि समस्या बनी रहेगी। अब 28 जनवरी को फिर बैठक होना है तो फिर वही सवाल दोहराए जाएंगे और शायद वही जवाब होगा। लेकिन सच्चाई तो अभी यही नज़र आ रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अभी बहुत कुछ करना बाकी है और संगठन के स्तर पर उनको अभी बहुत मजबूती देना बाकी है। संतोष सिंह जी, ना हाल बदलेंगे ना चाल बदलेंगे, फिर कैसे सवाल बदलेंगे? सवाल तो बदलने होंगे, संगठन के भी और आपके खुद के भी, ताकि सरकार के समक्ष ताल ठोक कर खड़ा हुआ जा सके। बहुत मुद्दे हैं जैसा कि अनुराग जी ने कहा, लेकिन उन मुद्दों के साथ पब्लिक कनेक्ट नहीं हो पा रही है। अब जैसे एक मुद्दा अभी यूजीसी का है, तो उस पर कांग्रेस का अपना कोई स्टैंड उसमें सामने नहीं आया है। मुझे लगता है कि कोई भी मामला हो इस देश में, कोई भी कानून हो, उसमें निश्चित रूप से शोषित, दलित, वंचित के प्रति पूरी सहानुभूति के साथ, पूरे संरक्षण के साथ, पूरी मजबूती के साथ समाज को, सरकार को खड़ा होना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई उन संवेदनशील कानूनों का दुरुपयोग कर रहा है, उसकी मंशा गलत है, उसके पीछे उसकी सोच राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रही है, तो उनका दुरुपयोग करने वालों के लिए भी दंड का प्रावधान होना चाहिए। मतलब बिगाड़ के डर से, पंच परमेश्वर पढ़ी थी मैंने, तो उसमें एक लाइन पढ़ी थी कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। तो कांग्रेस कई जगह के बिगाड़ के डर से कहीं बात नहीं करती, पूरे देश में आग लगी हुई है। आप देखिए, पहली बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए किस प्रकार के शब्द जनता इस्तेमाल कर रही है। अब इस पर आप चुप हैं, हालांकि ये एक अलग विषय है, विषय संगठन है, और उस संगठन को लेकर जो अनुराग जी ने कहा उस पर ही आपकी प्रतिक्रिया लूंगा मैं। क्या कहेंगे? देखिए, अनुराग श्रीवास्तव जी ने जो बातें कही
कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को संगठन के स्तर पर जो जो काम करना चाहिए कांग्रेस पार्टी उनकी बातों से इत्तेफाक रखती है। निश्चित रूप से हम का इनकार कर रहे हैं, हम तो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। और अनुराग श्रीवास्तव जी यदि कहते हैं कि कांग्रेस सड़कों पर नहीं दिख रही है, तो मेरे ख्याल में शायद पता नहीं वो इंदौर में 11 जनवरी को थे या नहीं थे, जिस दिन भागीरथपुरा के दूषित जल से हुई मौतों को लेकर 10,000 लोगों का प्रदर्शन इंदौर की सड़कों पर कांग्रेस पार्टी ने किया और उसमें आम जन शामिल थे बड़ी संख्या में तख्तियां और बैनर लेकर। तो मैं समझता हूं कि अगर अनुराग श्रीवास्तव जी को लगा कि ये हमारा प्रदर्शन छोटा है और जनता को नहीं हिला पा रहा है, तो कोशिश करेंगे कि अगला प्रदर्शन 20,000 लोगों को लेकर करें, 30,000 लोगों को लेकर करें। निश्चित रूप से आपकी सीख सरमाते पर, और हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं जिम्मेदार विपक्ष के नाते कि हम हर मुद्दे पर सरकार को घेरें, चाहे महू का मुद्दा हो, जीतू पटवारी जी तुरंत पहुंचे। अभी अजय यादव जी बता रहे थे कि राहुल गांधी जी काफी दिनों बाद पहुंचे भागीरथपुरा की घटना को लेकर। अरे भाई, जो यहाँ का सांसद है इंदौर का जीता हुआ शंकर लालवानी, वो अभी तक पहुंचा ही नहीं है भागीरथपुरा। तो वो तो जय जय शिव शंकर, आपने वो गाना नहीं सुना था, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर के, प्याला वोटों के नाम का पिया, सर्वाधिक मतों से जीता आदमी है, क्यों जाएगा भाई, क्यों जाएगा? आप बताइए ना, मुझे तो ऐसा पता है, अगर मैं सही हूं तो अनुराग जी सर्वाधिक मतों से जीता है, 5 लाख मत से जीते, तो फिर क्यों जाएगा भाई? 10 लाख मतों से, अरे 10 लाख मतों से, मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर क्यों जाएगा? फिर क्यों जाएगा? फिर तो वो प्याला वोटों के नाम का पिया, तो तुम चाहे मर जाओगे या गिर जाओगे, तो रब भरोसे छोड़ा है सब। नवीन जी धन्यवाद मेरी भावना के साथ अपनी भावना शेयर करने के लिए। मैं यही कह रहा हूं कि जिस राहुल गांधी पहुंचे वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर वो बहुत दिन बाद आए तो पूरे देश के मुद्दों पर उनको देखना होता है, लेकिन फिर भी वो आए। लेकिन जिसको केवल इंदौर का मुद्दा देखना है सांसद शंकर लालवानी को, वो भागीरथपुरा अभी तक नहीं पहुंचा है। शर्मनाक है, ये सरकार और मौतों पर पर्दा डाल रही थी। जब यहाँ पर लोग एक एक करके मर रहे थे तो सरकार मौतों की संख्या को कम करके बताने का प्रयास कर रही थी। मंत्री जी के लड़के ने बोला कि दूषित पानी से मौतें नहीं हो रही है, 2-2 लाख का मुआवजा देकर इस प्रकार से व्यवहार किया गया जैसे गोयम दर्जे के नागरिक हो। ये सरकार के लिए डूब मरने की स्थिति थी, ये उस पानी से मौतें नहीं हुई है, ये सरकार की मौत हुई है भागीरथपुरा के गंदे पानी में। तो भागीरथपुरा की मौतों से जो विचलित नहीं हो रहे और यहाँ पर आके कांग्रेस प्रवक्ता के साथ मुंहजोड़ी की मुद्रा में अगर खड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी सरकार को बचा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से बेशर्मी है और सरकार की और सरकार का एक बेशर्म बचाव है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की ओर से। और जहां तक संगठन की बात है, कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेगी। जी, क्या कहेंगे अजय जी? देखिए नवीन जी, कांग्रेस के नेताओं के साथ दिक्कत है कि वो आत्मावलोकन नहीं करना चाहते हैं और कभी भी सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करते हैं। गौतम जी ने अनुराग जी पर सवाल उठा दिया, अरे दिग्विजय सिंह ने ही तो अभी 2 महीने पहले मंच पे से कहा था कि ऐसे सरकार नहीं बना पाओगे, जीतू पटवारी हो अन्य नेता। तो आपने दिग्विजय सिंह से नहीं बोला कि हमें क्या कसर है, आपने एक पत्रकार ने आईना दिखा दिया तो उसके ऊपर आपने सवाल उठा दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी की वो रीति नीति है कि कभी भी आत्मावलोकन नहीं करते हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष से देश भर का काम रहता है, कोई देश भर का काम नहीं था। वियतनाम, यूरोपियन कंट्रियों में छुट्टियां मना रहे थे। आप बता दीजिए ना कि 30 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक आप एक बार बताइए, छुट्टी में परेशानी क्या है? छुट्टी में क्या परेशानी? हमें कोई परेशानी नहीं है। हम आदमी की अपनी अपना भी तो एक जीवन होता है। अब कुछ लोग काम ही छुट्टियों की तरह करते हैं, कुछ लोग छुट्टियां मना लेते हैं फिर काम करते हैं। देखिए नवीन जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस के नेता गलत तथ्य रखेंगे तो उन्हें करेक्ट करना पड़ेगा। और अगर हम गलत है तो कांग्रेस के नेता बता दे कि उन 15-20 दिनों में कौन से कोने में आंदोलन कर रहे थे। एक आदि कोई कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि देश भर में आंदोलन करना पड़ता है। एक आदि कोई महामानव इस टाइप का होता है कि भाई ठीक है, अब घर परिवार छोड़ दिया है तो आप बता सकते हैं कि 24 घंटे कहाँ है, लेकिन जिनके घर परिवार हैं, देखिए स्पष्ट तौर पे कांग्रेस के नेताओं को स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस का संगठन पूरी तरह समाप्त है। और ऐसे में भागने से काम नहीं चलेगा, आपको जमीनी सच्चाई स्वीकार करने पड़ेगा। मध्य प्रदेश में आप 29 की 29 सीटें हारे हो, 32% मत थे लोकसभा में, भाजपा के 60%, लगभग 28% मतों का अंतर। और इस अंतर को आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी कभी भी प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाने में भी सफल नहीं हो पाएगी, केवल प्रोपोगेंडा करती रहेगी। प्रोपोगेंडा इवेंट से कभी राजनीति सफल नहीं हो सकती है। मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि चूंकि कांग्रेस को
निश्चित रूप से जब आला कमान ये सब चीजें देख रहा है तो फीडबैक के आधार पर ही बात कही होगी, और समय रहते सुधार कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगले 1 साल बाद प्रदेश चुनावी मोड में आ जाएगा। अनुराग जी। बिल्कुल नवीन जी, देखिए अभी कांग्रेस पार्टी को साबित करना है, मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को समझाना है कि उनके पास एक सशक्त नेतृत्व है, ये आपको समझाना पड़ेगा, आपको संगठन खड़ा करना पड़ेगा, और पार्टी बड़े मुद्दों पर भी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हुई है, ये एक संदेश नीचे तक पहुंचाने की मुझे लगता है कि ज़रूरत है, और इसके लिए अभी पर्याप्त समय है। और मुझे लगता है कि यदि पार्टी हाईकमान बार बार दिल्ली को लेकर बैठक बुला रहा है और मध्य प्रदेश पर नज़रें गड़ाए हुआ है, तो अभी वो मौका देगा पार्टी को कि अभी आपके पास और मौका है कि लोगों के साथ कनेक्ट करिए, अपना संगठन खड़ा कीजिए। वरना जिस तरह की संभावनाएं जताई जा रही थी कि 2028 के चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर कुछ और बड़े बदलाव देखने को मिले, तो हो सकता है कि पार्टी फिर उस भूमिका में भी नजर आए। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी पर्याप्त समय दिया जा सकता है कि आपके पास अभी समय और आप अपना संगठन खड़ा कर सकते हैं, और शायद यही सोचकर जो है पार्टी अब सख्त हिदायत देने के मूड में आ गई है, क्योंकि वो जो पहले दौर का जो समय था 2 साल का, वो निकल गया, जब सॉफ्ट कॉर्नर पार्टी का था कि अभी नया नया नेतृत्व है, नई तरह की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो पार्टी का रुख होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश बेहद अहम राज्य है कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर 2 संगठन है, बीजेपी और कांग्रेस, तो यदि कांग्रेस विपक्ष के तौर पर यदि मजबूत नज़र नहीं आता है तो पार्टी के लिए आने वाले दिनों में विचार करना जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि अभी पार्टी पर्याप्त समय देगी, और उसके बाद फिर आने वाले दिनों में कुछ फेरबदल हो सकता है कि नजर आए। जी, तो समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस के आला कमान ने मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन से कहा कि जमीन पर आओ, जमीन पर उतरो। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम तो जमीन पर रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच रहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं वोटर्स से कि जो भी जनप्रतिनिधि उड़ रहे हो ना, उन्हें जरूर जमीन पर लाओ, और आप ला सकते हो। आपके हाथ में, आपकी उंगली में वो ताकत है कि अच्छे अच्छे तुर्रम खान जमीन पर आ जाएंगे, और जमीन पर लाना ही चाहिए। जिन्होंने 5 साल आपके भरोसे को छला है, आपके साथ धोखा किया है, आपको सब्जबाग दिखाएं, उन सबको जमीन पर लाओ। जमीन पर आते ही आदमी को अपनी हैसियत और अपनी अहमियत का अंदाजा हो जाता है। एंड एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।